अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एडोब इलिस्ट्रेटर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज एडोब इलिस्ट्रेटर की फ़र्स्ट क्लास है। तो इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन होता है सॉफ्टवेयर का। तो हम आज इलिस्ट्रेटर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इससे पहले जो थी हमारी एडोब फोटोशॉप में करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो प्ले लिस्ट आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो कंप्लीट प्ले लिस्ट अब तैयार हो चुकी है, एडवांस लेवल पे भी और बिगिनर्स के लिए भी। तो उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। सो बात ये कर लेते हैं कि एडोब इलिस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि एडोब फोटोशॉप का एक अलग काम है, वो फ़ोटो एडिटिंग करता है, और इलिस्ट्रेटर का एक इलिस्ट्रेटिंग वाला काम है, मतलब वेक्टर डिज़ाइनिंग का काम है। सो इन दोनों का कोई कंपेयर नहीं है कि लोग कंपेयर करते हैं, पूछते हैं कि एडोब फोटोशॉप अच्छा है या एडोब इलिस्ट्रेटर अच्छा है। तो दोनों का अलग अलग काम है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन दोनों सॉफ्टवेयर एडोब के हैं, ये ठीक है, एडोबी के हैं, ठीक है, एडोब भी बोलते हैं, एडोबी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों सॉफ्टवेयर्स एक ही कंपनी के हैं और दोनों सॉफ्टवेयर्स का एक अलग अलग काम है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एडोब इलिस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। तो इसका इंटरफेस वैसे ही है जैसे फ़ोटोशॉप का होता है। तो यहाँ पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैनल मिल जाता है आपको, जिसको चाहे आप बंद करना चाहें तो खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। लेयर्स का पैनल जिस तरीके से हमारा एडोब फोटोशॉप में होता है। तो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ एडोब इलिस्ट्रेटर 2017 CC, ठीक है। इससे अगर आप अपडेट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ऐसे पुराना वर्जन कर रहे हैं तो थोड़ा सा मे भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 17-18 तो सेम ही है, ठीक है। तो हम फाइल ले लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर टूल बार है, ठीक है, ऊपर मेन्यू बार है, सेम एज लाइक बिल्कुल सेम है जैसे कि फ़ोटोशॉप में होता है सेम। फाइल में चलते हैं, न्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अपना पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो रिसेंट में वही डॉक्यूमेंट सारे होते हैं जो आपने रिसेंटली जो है क्रिएट किए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो शेप का साइज़ होता है, मतलब पेज का जो साइज़ होता है, विड्थ और हाइट यहाँ पर दी हुई है। तो मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से इंचेस में किया हुआ है। इसके अलावा ये जो पिक्सल्स में चेंज होता है, ठीक है। अगर कोई पूछा जाए तो विड्थ और हाइट पेज का किस में चेंज होता है, तो वो पिक्सल्स में होता है। हम अपने कंफर्ट के हिसाब से इंचेस में रख सकते हैं, मिलीमीटर में रख सकते हैं, सेंटीमीटर में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, और आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है मज़ीद ज़्यादा, ठीक है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ कलर मूड की बात कर लें तो अगर आप लोगों ने फोटोशॉप में देखे होंगे तो हमें 5 कलर मूड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें 2 ही मिले हुए हैं, RGB और CMYK के। अगर आप लोगों ने CMYK और RGB का नहीं डिफरेंस पता तो एडोब फोटोशॉप की क्लासेस लाजमी देख लीजिए, क्योंकि अगर वो आपने देख ली तो एडोब इलिस्ट्रेटर जो है वो बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। तो इसकी बाद में अगर हमने इलिस्ट्रेटर मैंने स्टार्ट किया है तो कम्प्लीटली डिटेल में ये कोर्स होगा, ठीक है, जिस तरीके से फ़ोटोशॉप को कम्प्लीटली किया था। तो CMYK और RGB की बात जो है हम आगे चल के करेंगे। फिल वक्त जो है हम अपना पेज जो है क्रिएट करते हैं। पेज क्रिएट कर लिया और यहाँ पर टूल्स में आ जाएं तो यहाँ पर एक है हमारे पास सिलेक्शन टूल और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे सिर्फ एक टूल की बात करेंगे जो कि है जस्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। जिस तरीके से फोटोशॉप में मूव टूल था, इस तरीके से यहाँ पर एक सिलेक्शन टूल है। इनके दो तीन काम है, सेलेक्ट करना, मूव करना, रोटेट करना है, शेप को रिसाइज करना, ठीक है। तो शेप को रिसाइज करना, रोटेट करना, तो शेप चाहिए हमें, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं एक है शेप। तो शेप बनाने का तरीका जिस तरीके से जस्ट आपने क्लिक करना है। अगर आप जस्ट क्लिक करते हैं तो विड्थ और हाइट आपको देनी होती है, और विड्थ और हाइट के हिसाब से आप एक आपके पास शेप क्रिएट हो जाती है, ठीक है। नहीं तो आप ड्रैग करके आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एक्यूरेट जो है ये बनेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसे बनाएंगे तो, ठीक है। यहाँ पर पेज को जूम करने का तरीका कौन सा है,
तो जिस तरीके से फोटोशॉप में था अल्ट और आपका स्क्रॉल व्हील को करना, ठीक है, तो ये आपका जो शेप जो है वो बड़ा नहीं हो रहा, ये आप जूम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जूम टूल भी हमें दिया हुआ है, तो हम इसे जूम भी कर सकते हैं। अगर मैं अल्ट प्रेस कर दूं तो जूम का जो ग्लास है वो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर अल्ट छोड़ दूं तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताना लाजमी है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन में रहना चाहते हैं, मतलब सिलेक्शन टूल पे रहना चाहते हैं, तो आप अल्ट प्रेस करके और स्क्रॉल व्हील माउस का जो है आप उसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास एक टेम्परेरी आपके पास जो है जूम टूल आ जाएगा, और जैसे ही कंट्रोल और स्पेस को छोड़ दूंगा मैं तो ये हट जाएगा, ठीक है। आपका एक हाथ जो है लेफ्ट साइड वाला आपके कीबोर्ड पे होगा, तो यहाँ से आप शॉर्टकट जो है प्रेस करते रहेंगे, ठीक है। कभी अल्ट, कभी शिफ्ट, कभी कंट्रोल, तो कभी साथ में सारे, ठीक है, तो ये चलता रहेगा। अच्छा जी, इसके अलावा क्या होगा, आप रिसाइज कर सकते हैं इससे, ठीक है। और अगर शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज करेंगे तो आपके विड्थ और हाइट का रेशो जो है सेम रहेगा, ठीक है। अगर शिफ्ट छोड़ दूं तो ये देखें, ठीक है, इस तरीके से शेप चेंज होगा, ठीक है। ये बिल्कुल फोटोशॉप की तरह ही है, ठीक है। फोटोशॉप में भी इसी तरीके से होता है। तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया सिलेक्शन का, हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप जो है शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और शिफ्ट की भी आप हेल्प लेके जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। देन आप रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर तो आपका साइज़, माउस को यहाँ पर करेंगे तो आपका साइज़ जो है छोटा बड़ा होगा, और अगर कर्सर को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर आएँ तो ये इसका ये जो है कर्सर जो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आप इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी एंगल में चाहें उस एंगल में आप रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड अनटू, जैसे कि फोटोशॉप में था, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका एक डिग्री में, 45 डिग्री में और 90 डिग्री में, ठीक है, तो इस तरीके से आपका रोटेट हो जाएगा शेप, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और शॉर्टकट कर लेते हैं, हम बता देता हूँ मैं आपको कि कॉपी किस तरीके से की जाएगी, ठीक है। आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपका एक कॉपी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा किस तरीके से होगा, जैसे कि फोटोशॉप में होता था, आपने अपने शेप की सिलेक्शन करनी है, देन अल्ट प्रेस करना है और क्लिक करके इसे ड्रैग कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपका जो भी आप कॉपी कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट इसी की लाइन में आए, तो आप शिफ्ट प्रेस कर लें तो ये आपकी लाइन से हटेगा नहीं, ठीक है। तो अगर नीचे आ जाएं तो देख लें ये आपकी बिल्कुल 45 डिग्री में आ जाएगा, और इधर से नीचे आ जाए तो ये आपका हॉरिजेंटल में आ जाएगा, ये नहीं सॉरी वर्टिकल में आ जाएगा, और ये आपका हॉरिजेंटल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक और शॉर्टकट की बता देता हूँ, कंट्रोल डी। इससे क्या होगा, इससे आपका जो भी आप कोई भी चीज़ मूव करते हैं, कोई भी आप मूव करेंगे कोई भी चीज़, यहाँ पर कोई भी एक्शन करेंगे तो उसके उसी के मुताबिक उसका डबल रिएक्शन करता रहेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर मैंने इतना मूव किया, ठीक है, ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो एज उसी डिस्टेंस में ये मूव करेगा, ठीक है। कंट्रोल डी से उसी डिस्टेंस में उसी तरीके से एक्शन करेगा जिस तरीके से मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट इसी सीध में मैंने एक कॉपी ले ली, ठीक है। कंट्रोल डी करूँगा तो ये कॉपी लेना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँ और एक और कॉपी ले लूँ मैं नीचे की तरफ, ठीक है, और कंट्रोल डी करूँ तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से कॉपी हो जाएगी। ये बिल्कुल सीधा नहीं आया, मैं अगेन जो है ये बनाता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सीधा नहीं हुआ। शिफ्ट प्रेस किया और छोटा सा एक बॉक्स बनाया, देन मैंने सिलेक्शन टूल लिया और एक और कॉपी ले ली, कंट्रोल डी, इसे जो थोड़ा सा सेंटर में, जैसे, ठीक है। तो
कंट्रोल डी और अल्ट की मदद से जो है मैंने एक छोटा सा पैटर्न बना लिया, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं आप ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, ये लाइन मैंने एक सिलेक्ट कर ली और उसके बाद मैं इस लाइन को छोड़ के ये वाली लाइन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो किस तरीके से होगी। अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन पहले वाली जो सिलेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपने शिफ्ट प्रेस करना है और ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और आप जो भी चाहें जितनी भी रोज़ को छोड़ के वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सारी ये सिलेक्शन कर लेते हैं या जो भी आपने स्पेसिफिक सिलेक्शन करनी है शिफ्ट की हेल्प से डिलीट करना चाहें तो जस्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप मूव करना चाहें तो ये मूव भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मदद से आप जो है कुछ चीज़ें आप बना सकते हैं। और भी शेप्स हैं यहाँ पर। अगली क्लास में मैं स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ें जो हैं देख लेंगे। अच्छा जी, आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा जिस तरीके से मैंने रेक्टेंगल टूल की हेल्प से और कुछ शॉर्टकट की मदद से एक छोटा सा पैटर्न बनाया। आप लोग भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ये सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो नेक्स्ट क्लासेस में और भी चीज़ें होंगी। जिस तरीके से फ़ोटोशॉप को मैंने कंप्लीट करा है, इसी तरीके से इंशाल्लाह इलिस्ट्रेटर को भी कंप्लीट और बिना टाइम वेस्ट किए इसे भी कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और या फिर हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।